ध्यान से सुनना। वे लोग जिनको बड़ी चिंता रहती है, वे लोग जो बहुत कुछ चाहते रहते हैं, ऐसे लोग जिनको बड़ी परवाह होती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, ऐसे लोग जिनको बहुत कुछ चाहिए, जो बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, पा लेना चाहते हैं उपलब्धियां, और इन्हीं सब के कारण जो भिखमंगे बने हैं संसार के सामने जिनकी हालत भिखमंगे की तरह हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। ये कौन सी बात बोल दी? हम तो आज तक ये सोचते थे कि जिसको बहुत कुछ चाहिए वो उसकी चाह करता है, सपने देखता है, मेहनत करता है और हासिल कर लेता है, वो शाहन का शाह होता है, वो राजा होता है। और कबीर साहब तो यहाँ एकदम उल्टी बात कह रहे हैं। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। यहाँ तो वही बात कर दी कबीर साहब ने, एकदम वो है ना, एकदम वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। वही कर रहे कबीर साहब। तो क्या मतलब है इस बात का? कबीर साहब कह रहे हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। किसकी चिंता करते हैं हम? पहले बताओ, पछतावा किसका करते हैं? पछतावा करते हैं हम अतीत का। अतीत का पछतावा होता है, व्यर्थ गंवाया ना तो होगा ही। और चिंता किसकी होती है? चिंता होती है भविष्य की। और भविष्य की चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, कोई कामना होती है, कोई वासना होती है, कोई इच्छा होती है, भविष्य से कोई उम्मीद होती है, आशा लगाए बैठते हैं। और फिर चिंता क्या होती है? कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जो चाहा वो ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो नहीं चाहते वो हो जाए। इसी चिंता में तो इंसान अपने वर्तमान को बर्बाद कर लेता है। आज एक सज्जन ने मैसेज किया था, सवाल व्हाट्सएप पर। उनको इस बात की चिंता थी कि भैया मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पर अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरे साथ कि कोई विकलांगता आ जाए, जैसे किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मेरी हालत ऐसी हो जाए कि मैं कुछ कर ही ना पाऊँ, तो मैं तो अकेला हूँ, फिर मैं कैसे जीऊँगा? अगर मान लो कोई बीमारी हो जाए मुझे। मैंने पूछा, भैया अभी तो ठीक हो ना, लेकिन अभी जहां पर खड़े हो वहां जल रहे हो, तो वहां से उतरो। पता नहीं कब होगा नहीं होगा। तुम उसकी परवाह में अपने वर्तमान में तुम जल रहे हो, ये सोच सोच करके कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि मैं जल जाऊं। अरे वर्तमान में जल रहे हो, वहां से तो निकलो बाहर, कहीं विकलांग ना हो जाऊं। अरे कितने होते हैं विकलांग? जब घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हें लोग चलते फिरते मिलते हैं या विकलांग मिलते हैं? पर एक आधा कोई दिख जाता है तो वो मन में बैठ जाता है। अरे हजारों में, 10,000 में, लाख खान में 1 2 4 मिल जाते हैं, तो उसकी संभावना कितनी हुई? 1% भी तो नहीं हुई। अगर दुनिया के 1% लोग भी लंगड़े हो जाए तो कितने होंगे लंगड़े? आज 800 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब कम से कम 80 करोड़ लोग लंगड़े लूले होंगे। पर लंगड़े लूले 80 करोड़ तो नहीं है दुनिया भर में, होंगी और उनमें बीमारियां भी। पर जिस घटना के घटने के चांसेस बहुत कम हैं, तुम उसकी चिंता आज करते हो। तो हम किससे चिंतित होते हैं? हम भविष्य की चिंता कर करके मरते रहते हैं और वर्तमान को बर्बाद करते रहते हैं, नष्ट करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। जिसकी चाह खत्म हो जाती है, जिसकी जो अब आशा नहीं करता भविष्य से, भविष्य में किसी तरह की उम्मीदें नहीं पालता, वर्तमान में बस वही चिंता मुक्त जी सकता है, अन्यथा कोई नहीं। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। शाहन के शाह माने राजा, महाराजाओं के भी महाराजा। क्यों?
तुमको किसी ने भी अगर कभी गुलाम बनाया तो क्या दिखा करके बनाया? या तो तुम्हें लड्डू दिखाया होगा या लठ दिखाया होगा। यानी या तो कोई लालच दिया होगा, तो उस लालच के कारण, उस स्वार्थ के लिए तुम उसके नौकर बन गए, उसके गुलाम बन गए। उसके हम तलवे चटने लग जाते हैं। लालच के कारण अगर कोई भी किसी के सामने झुक जाता है तो लालच के कारण ही व्यक्ति गुलाम होता है। और लालच फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी वस्तु का लालच हो सकता है, धन का लालच हो सकता है, सबसे बड़ा तो यही देते हैं। काम वासना पूर्ति का लालच हो सकता है, किसी और तरह की सुरक्षा का लालच हो सकता है, सुविधा का लालच हो सकता है। दुनिया भर में तमाम चीज़ें हैं, किसी भी तरह का लालच हो सकता है। मानी किसी ना किसी तरह की कोई वस्तु, कोई चीज़ तुम्हें मिल सकती है। ऐसा लालच दिखा करके ही तो वो तुम्हें गुलाम बनाता है ना। तो तुम शाहान के शाह फिर रहे नहीं। जिसकी अभी कोई चाह है वो भिखमंगा हो जाएगा, संसार के सामने हाथ फैलाता रहेगा। वो गुलाम बनेगा और उसे गुलाम बनना पड़ेगा। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता। क्या दोगे तुम हमें? नहीं चाहिए। तुम कुछ दे करके ही तो हमें गुलाम बनाते हो ना। हम तुमसे लेंगे ही नहीं। जाओ अब बना के दिखाओ गुलाम। जिनको बहुत कुछ चाहिए उनको गुलाम बनना पड़ेगा। याद रखना, गुलाम बने बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात और, जिनको सचमुच कुछ नहीं चाहिए होता है उनको उतना अपने आप मिल ही जाता है। अपने आप यानी जादू चमत्कार से नहीं, अपने दम से, जितना उनको चाहिए, जितने की उनको ज़रूरत है। और दूसरा, किस तरह से गुलाम बनाते हैं, किस तरह ये दुनिया तुम्हें गुलाम बनाती है? भय दिखा करके, डर दिखा करके, लठ दिखा करके। या तो लड्डू दिखा करके माने लालच दिखा करके, या फिर लठ दिखा करके माने भय दिखा करके, डर दिखा करके। ये तुमसे कहती है दुनिया कि अगर ये ना किया, अगर हमारे गुलाम ना बने तो हम तुम्हें लठ मारेंगे, माने तुम्हारा कुछ छीन लेंगे, कुछ तोड़ देंगे, कुछ नष्ट कर देंगे, कुछ बर्बाद कर देंगे, कुछ छीन लेंगे। और भैया जिस चीज के छिन जाने का इतना भय हो, जिस चीज को दुनिया तुम्हें लठ दिखा करके ही छीन ले, जिस चीज को नष्ट किया जा सकता हो, जिसको चोरी किया जा सकता हो, जिस चीज को बचाने के लिए तुम्हें गुलाम बनना पड़ता हो, उस चीज को पकड़ो ही काहे को? तो जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसकी कोई चाह नहीं होती, वो कहता है ले जा। यही चीज है ना जिसको तुम मुझसे छीन लेगा अगर गुलाम नहीं बना तो। ले हम ही तेरे को दे देते हैं, ले जा। दुनिया डर दिखाती है, हम जैसा कहते हैं वैसे चलो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत छीन लेंगे हम, इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। मिला दो, नाक कट जाएगी, काट दो, कट जान दो। भैया समाज में देखो ऐसी परंपरा है, ऐसी व्यवस्था है, समाज के हिसाब से तो चलना पड़ता है ना भैया जी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? कहने दो, हमको कहाँ लोगों से कुछ चाहिए। अरे पागलों की भीड़ में 10,000 पागल खड़े हैं और उनसे हम सम्मान ले भी लें, उनसे हमें सम्मान मिल भी जाए, तो उस सम्मान का कितना महत्व है, क्या मूल्य उसका। और मूर्खों की भीड़ में वो सारे मूर्ख अगर हमको भी मूर्ख समझ ले तो वो हमें मूर्ख समझते हैं, इसका भी कितना मूल्य है। उन्हें पता ही क्या कि मूर्ख और समझदार होता क्या है। तो मूर्खों की बहुत सारी भीड़ हो, पागलों की बहुत सारी भीड़ हो, गुलामों की बहुत सारी भीड़ हो, वो हमें सम्मान दे या हमारा अपमान करे, उससे फर्क क्या पड़ता है? उसके सम्मान का, उसके अपमान का महत्व कितना है। तो बेपरवाही कब आती है? याद रखना, ये शब्द बड़ा शानदार है, बेपरवाही। बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी
मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह रे साधो, वो शाहन के शाह। अगर शाह बनना हो, शाहन के शाह बनना हो, तो शाहन के शाह बनने की इच्छा रखे बगैर, शाहन के शाह बनने की चाह किए बगैर चाह से मुक्त हो जाओ। जो कोई भी बहुत चिंतित रहता हो, याद रखो तुम चिंता से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे कितना ही उपाय कर लो। अगर तुम कुछ चाहते हो, अगर तुम संसार से कुछ चाहोगे, ये संसार, देखो तुम धन कमाने जाते हो, धन भी इसीलिए नहीं कमाते हो कि धन को खाओगे, है ना। धन को कोई नहीं खाता। धन का तुम बिस्तर लगा कर सो जाओ, नींद नहीं आएगी। धन को खा लो रोटी की जगह पर, तो भूख नहीं मिटेगी, खा ही नहीं पाओगे, ना पी पाओगे। धन से तुम फिर दूसरी चीजें खरीदते हो, जैसे खाना, भोजन, कपड़े, मकान, और धन दिखा करके सम्मान चाहते हो ना। धन भी तो सम्मान के लिए चाहते हो, धन भी तो किसी तरह का सुख पाने के लिए चाहते हो। तो संसार से जो कुछ भी तुम लेते हो, धन दिखा करके अगर तुम्हें सम्मान मिला तो मूर्ख मत बन जाना। धन दिखा करके जो तुम्हें सम्मान मिला वे तुम्हारा सम्मान नहीं है। धन दिखा करके जो सम्मान मिलता है वे धन का सम्मान होता है। धन दिखा करके जो सम्मान मिला वे तब तक रहता है जब तक धन है, और जैसे ही धन जाता है धन के साथ सम्मान भी चला जाता है, क्योंकि वो सम्मान धन का था। धन दिखा करके यदि तुम्हें प्रेम मिलता है तो धन के जाते ही वो प्रेम भी विदा हो जाता है, क्योंकि प्रेम तुमसे नहीं था। प्रेम तो तुम्हारे पास जो धन था उस धन से था। वो प्रेम नहीं था, पर प्रेम का जो नाटक था वो उस धन के लिए था। धन गया, प्रेम गया। और तुम्हें अगर ये भ्रम हो जाए कि धन दिखा करके तुमने प्रेम पाया और वो तुम्हें मिल रहा है प्रेम, तो ये मूर्खता है। धन से जो भी पाओगे वो धन के साथ ही चला जाएगा। रूप दिखा करके जो तुमने प्रेम पाया वो प्रेम तुम्हें नहीं मिला, वो तुम्हारे रूप का, तुम्हारे यौवन का मूल्य था जो प्रेम बनकर के तुम्हें मिल रहा था। यौवन जाएगा, रूप क्षीण होगा, उसी के साथ प्रेम भी विदा हो जाएगा। और हर पल तुम्हें ये चिंता रहेगी, क्योंकि तुम जानते हो किसी भी दिन धन जा सकता है, किसी भी दिन रूप जा सकता है, धीरे धीरे जा ही रहा है। किसी भी दिन सम्मान छिन सकता है। जो चीज़ तुम्हें दूसरों से मिली है उसे कोई भी वापस छीन सकता है। दूसरों ने दिया है तो दूसरे ही छीन सकते हैं। दूसरों से सम्मान पाया है तो इस बात से डर डर कर तुम्हें जीना पड़ेगा कि कहीं ये छीन ना लें। वो तुम्हें डराएंगे, लाठी दिखाएंगे, गुलाम बनाएंगे कि बेटा सुन हमारी, जैसा कहते हैं वैसा कर, अन्यथा छीन लेंगे तुझसे। तो जिनको बेपरवाही चाहिए, जो बेपरवाह होना चाहते हैं, मुक्त जीना चाहते हैं, उन्हें चाह से मुक्त होना होगा। और चाह से मुक्त होने का अर्थ है बेपरवाह हो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। संसार से कुछ ना चाहिए हमें, 2 कौड़ी की कीमत नहीं तुम्हारे सम्मान की। अरे जिस इंसान का खुद का अपना कोई सम्मान नहीं, जो लोग खुद सम्मान के पात्र नहीं, उन लोगों से तुम अगर सम्मान पा भी लोगे तो उस सम्मान का मूल्य कितना है। जो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, जो लोग तुम्हारी वाहवाही करते हैं, जिन लोगों की नज़रों में तुम बड़े ऊंचे उठ जाना चाहते हो, जिन लोगों को तुम अपनी सफलता दिखाना चाहते हो, जिन लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए तुम अपने जीवन को, अपने समय को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को नर्क ही बनाएंगी, उन लोगों का मूल्य कितना है। क्या वो लोग इस योग्य भी हैं कि उनका सम्मान तुम करो। जिन लोगों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं, जिन लोगों ने खुद ने जीवन में कुछ नहीं पाया,
कुछ ऊंचा नहीं किया, जिनका खुद का जीवन नर्क बना हुआ है, तुम उनकी नज़रों में कुछ हो जाने के लिए अपने जीवन को वहां बर्बाद कर रहे हो जहां कुछ नहीं मिलना। एक बुद्धू और एक होता है बुद्ध। हजारों लाखों बुद्धुओं से कुछ मिलता हो उसे ठुकरा देना अगर समझदार हो तो। उसके बदले में अगर कोई एक बुद्ध का थप्पड़ भी मिलता हो तो उसे स्वीकार कर लेना। लाखों बुद्धुओं से मिलने वाले मान सम्मान की कीमत पर अगर कोई एक बुद्ध तुम्हें थप्पड़ भी मारे तो उसका थप्पड़ अमूल्य है। तो कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिनकी चाह नहीं होती, जिनको कोई चाह नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, उनकी चिंता मिट जाती है। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। चाह मिट गई तो चिंता मिट जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है। कोई चाह ही नहीं है तो परवाह किस बात की करें। कुछ बचाना ही नहीं है तो कुछ मिटने की परवाह क्या। मिटे तो मिटे, बने तो बने, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। बिगाड़े तो बिगाड़ ले, हम कौन से यहाँ सदा रहने को हैं। बेपरवाही, लापरवाही नहीं, बेपरवाही। और जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। और जब तुम ये कह पाओगे कि हमका ना कछु चाहिए, तब आप शाहन के शाह हो। इसीलिए जो फकीर होता है वो शाह का भी शाह कहलाता है। बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने झुक जाते हैं। तलवार की नोक पर भी वो उसे झुका नहीं पाते हैं। सुनी होंगी ऐसी कहानियां बहुत, कि किसी फकीर को कोई राजा डरा रहा है, धमका रहा है, कुछ कह रहा है और वो हंस रहा है, वो खूब हंस रहा है। तुम उससे उसका शरीर भी छीन लोगे तो वो कहेगा ले जा। जिसको तू छीनने की बात कर रहा है उसको हम कभी का छोड़ चुके हैं, उससे हमें कोई मोह नहीं। जिनको कुछ नहीं चाहिए बस वो बेपरवाह हो सकते हैं और इसीलिए वो शाहन के भी शाह होते हैं, राजा के भी राजा होते हैं, महाराजा के भी राजा होते हैं।